हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एस.बी. जायसवाल आप सभी का फिर से अपने वीडियो की रिकॉर्डिंग पे स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो जो है वो लेटर सीरीज का पार्ट 1 किया था। उसमें लेटर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस थे उसमें, ठीक है, जिसमें हमने काफ़ी टाइप के क्वेश्चन किए, सिंगल लेटर, डबल लेटर, ट्रिपल लेटर, और कुछ पूछे हुए जो हाल के एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में जो पूछे हुए क्वेश्चन थे उससे हमने कुछ क्वेश्चंस देखा। आज जो वीडियो है, ये वीडियो जो आप देखेंगे तो इसमें लेटर सीक्वेंस वाले क्वेश्चन मैंने लेके आया हूँ, ठीक है। ये भी अलग अलग एग्ज़ाम के पूछे हुए क्वेश्चन का कलेक्शन है और इसमें कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे आप देखिए, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर गैप है 2 पहले, फिर उसके बाद ABA लिखा हुआ है, फिर 2 गैप है, फिर BA लिखा है, फिर 1 गैप है और फिर AB है। तो जो गैप है ना 2 1 मतलब 1 2 3 4 5, ये 5 लेटर्स हमें फिल करनी है। तो क्या फील होगा उसके लिए आपके सामने ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, सारे ऑप्शन में A और B है और यहाँ भी जो लिखा हुआ है वो A और B ही है, मतलब सिर्फ 2 लेटर ही है। तो इसमें टाइप के क्वेश्चन में ऐसा ही होता है कि 2 लेटर हो सकता है, 3 लेटर का हो सकता है, 3 डिफरेंट लेटर्स, 4 डिफरेंट लेटर भी हो सकते हैं, 5 डिफरेंट लेटर भी हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पर, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5 का मतलब 6 7 7 भी हो सकता है। तो जब भी अगर ऐसा हो, मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि जब 2 डिफरेंट लेटर हो तो आप उसको 2 पार्ट में बांट लो, 3 डिफरेंट लेटर हो तो 3 सेक्शन में बांट लो, 4 डिफरेंट हो तो 4 सेक्शन में बांट लो। कभी कभी क्या होता है, 5 लेटर होता है डिफरेंट, तो 5 सेक्शन में भी बंट सकता है, या तो 2 3 2 3 या 3 2 3 2 के सीक्वेंस में भी सीरीज चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये वाली, आपको मैं इसमें आपको कहूँगा कि आप इसे 2 सेक्शन में बांट करके देखिए, ठीक है। तो जब आप 2 सेक्शन में इसे बांटेंगे तो फिर कैसा आपको समझ में आएगा। तो देखिए, ये 1 2 गैप लिया, फिर इसको छोड़ा, फिर 1 2 लिया, इसको गैप किया, फिर इसको लेकर इसको किया, फिर ये, फिर ए। अब आप ध्यान से देखिए, हर सेक्शन में यहाँ पर A भी है, इसमें भी A भी है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि A के साथ B हो? तो यहाँ पे देखो, A के साथ B मैं रख लूँ, यहाँ A के साथ B रख लूँ, B के साथ A रख लूँ, तो AB हो सकता है। तो यहाँ भी AB रख लीजिए, ठीक है। तो जो आपने फील किया वो क्या किया, AB, फिर उसके बाद B, फिर A, फिर B, ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ABBAB, ABBAB, ये आपके सेकंड ऑप्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस से हम लोग कर सकते हैं। ऑप्शन से हम लोग लास्ट में देखेंगे। अगर मान लिया हमने हर तरह का देख लिया, नहीं सीक्वेंस बन रहा है, तो फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन कभी कभी टफ आता है, तो जो दिक्कत होती है अपने से जज करना। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, एक एक करके ऑप्शन रखेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन रखा, सीक्वेंस नहीं मिला, तो दूसरा रखा, सीक्वेंस मिला, तीसरा रखा, सीक्वेंस नहीं मिला, तो चौथा फिर रखने की जरूरत नहीं है, चौथा अपने आप आंसर हो जाएगा। अगर आपने पहले ही रखा और ये सीक्वेंस मिल गया तो फिर हो गया आंसर, फिर दूसरा तीसरा चेक करने की आगे जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखिए, इस वाले में क्या चल रहा है। इसमें भी देखिए 2 लेटर का, 2 ही लेटर दिख रहा है A और B, तो आप 2 ग्रुप में बांटो। 2 सेक्शन बांटने के लिए आप इसको ऐसे कर लो, ठीक है, मैंने कर लिया। अब इसमें क्या रखेंगे, कैसे समझ में आएगा, तो जो साथ में है उसको देख लीजिए। ये BA है, फिर BB है, फिर BA है, तो ऐसा भी हो सकता है, BA डबल B, BA डबल B, BA डबल B, हो सकता है ना ऐसा। तो यहाँ पर BA डबल B, BA फिर डबल B करें तो यहाँ तो A आ गया। इसका मतलब वैसा नहीं हो रहा है जो हम सोच रहे थे कि BA डबल B, BA डबल B करके ऑल्टरनेट नहीं है। तो फिर ऐसा हो सकता है क्या कि BA डबल B, BA यहाँ B रख दें तो BA 2 बार आ सकता है, तो इसके पहले भी BA रखना पड़ेगा, है ना। तो BA डबल B, BA डबल B, क्या ऐसा नहीं बन सकता, बन सकता है ना। तो हमने जो फील किया वो क्या हो सकता है, BA फिर BA ट्रिपल B, ये कौन से ऑप्शन में है, 4th ऑप्शन में, ठीक है। BA ट्रिपल B हो गए, तो क्या बन गया, BB, BB, ठीक है। तो ऐसे भी यहाँ पर इस तरह से मिल जाते हैं क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने सेक्शन आपको बताया कि 2 ग्रुप में बांट सकते हैं, लेकिन वो सेक्शन जो है इक्वल होना चाहिए, इक्वल सेक्शन में बंटना चाहिए। अगर नंबर ऑफ लेटर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तब तो वहाँ पर आप सेक्शन में नहीं रख सकते ना इक्वल, 2 ग्रुप में, 3 ग्रुप में इक्वली नहीं बांट सकते। अब यहाँ पर देखो 2 ही डिफरेंट लेटर हैं, A और B हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ लेटर जो अरेंज हुआ है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। आप खुद देखिए, यहाँ पर जैसे 2 बार A है तो आगे फिर 3 बार A है, 3 बार B भी है, आगे भी आपका हो सकता है। इसमें बीच में जो गैप रखेंगे, अगर मैं B रखूँ तो 4 बार B हो जाएगा, A रखूँ तो यहाँ 4 टाइम्स A हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर शुरू से ही 2 सेक्शन में नहीं बांटा जा सकता। तो अब आप गेस कीजिए कि क्या यहाँ पर हो सकता है।
तो मैंने कहा कि बढ़ते क्रम में अरेंज लग रहा है, तो स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है 2 बार ए है, तो क्या 2 बार बी हो सकता है? फिर यहाँ मैं एक बार बी रख लूँ, 2 बार बी, फिर देखिए 3 बार क्या ए हो सकता है, क्योंकि ट्रिपल टाइम्स बी है तो ट्रिपल टाइम्स ए भी होना चाहिए। ठीक है, हो गया। अब ट्रिपल टाइम बी हो गया, तो मैं ए अगर रख लूँ तो 4 टाइम्स ए हो गए। अब बी रख लूँ तो क्या 4 टाइम बी हो गया? तो अब ये इक्वल सेक्शन में तो नहीं हुआ ना, ये इस तरह से हो गए, डबल ए डबल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, 4 टाइम्स ए 4 टाइम्स बी, ऐसा यहाँ पर ये आंसर हो गया। ठीक है, तो जो फिल किया गया, क्या फिल किया गया? बी ए बी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? सेकेंड ऑप्शन ये है ना। तो यहाँ पर इक्वली सेक्शन में नहीं बांट सकते जब नंबर ऑफ लेटर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे। तो अब आगे अगर बढ़ना होगा तो फिर आप 5 टाइम्स ए 5 टाइम बी, है ना, 6 टाइम्स ए 6 टाइम बी, या फिर सिंगल भी आ सकता है, सिंगल ए सिंगल बी, डबल ए डबल बी, डबल ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखो, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है? एक्स है, जेड है, फिर वाई भी है, एक्स है, जेड है, वाई है, मतलब 3 डिफरेंट लेटर हैं। तो पहले आप ट्राई कीजिए 3 इक्वल सेक्शन में बांटने का। ठीक है, तो 3 इक्वल सेक्शन में बांटो भाई। तो इसको 3 लेटर लिया, गैप किया, फिर 3 लेटर किया, अलग किया, फिर 3 लेटर को अलग किया। अब इसमें कैसे चलेगा? तो देखो यहाँ पर एक्स है, जेड है, तो बीच में क्या चाहिए? तो वाई हो सकता है। अगर मैं वाई रखूँ तो एक्स वाई जेड हो जाएगा। फिर यहाँ वाई एक्स है, तो यहाँ चाहिए क्या? जेड। तो चलिए लिख के देखते हैं। एक हमने वाई रख दिया, यहाँ पर वाई एक्स है तो जेड चाहिए, जेड रख दिया। फिर इसके बाद एक्स वाई जेड चाहिए, फिर इसके बाद जेड है, एक्स है तो वाई मिसिंग है, वाई रख लो। क्या ये रखने के बाद कोई सीक्वेंस पैटर्न रिपीट हो रहा है वो देखना जरूरी है। तो एक्स वाई जेड का उल्टा जेड वाई एक्स, फिर एक्स वाई जेड आया, फिर उसका उल्टा जेड वाई एक्स, फिर आगे सही एक्स वाई जेड, फिर उसका इमेज बोल सकते हैं जस्ट उल्टा जेड वाई एक्स। तो यही चल रहा है आपका। ठीक है, तो जो फिल किया गया वाई जेड जेड वाई, तो ये कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में। तो ये आसान था क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई टफ वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए इसी तरह देखिए, इसमें पी क्यू आर है, फिर गैप है आर है, फिर गैप है आर है, फिर पी क्यू है, क्यू पी है, फिर गैप गैप करके क्यू आर पी है, मतलब इसमें भी 3 डिफरेंट लेटर हैं। तो 3 सेक्शन में ही इसको बांटेंगे हम लोग। ठीक है, ट्राई करें। तो 3 सेक्शन में पहले इसको बांट लीजिए, ये फिर ये फिर ये और ऐसे, ये बढ़ गया। अब देखो यहाँ पर आपको पी क्यू आर दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आर दिख रहा है, तो क्या चाहिए? इधर पी या क्यू में से कोई चाहिए। तो सवाल है कि मैं पहले पी रखूँ बाद में क्यू रखूँ, या पहले क्यू रखूँ बाद में पी रखूँ, यही दोनों में से हमें चेक करना होगा, है ना, कि क्या यहाँ पर होगा। लेकिन यहाँ तो तय है कि आर क्यू है तो पी ही होगा ना। तो अब इसमें क्या होगा भाई? तो पी क्यू आर हो सकता है या तो आर क्यू हो सकता है, यहाँ तो क्यू आर पी है ही, क्योंकि ये सेक्शन में तीनों लेटर लिखे हैं, तो बीच वाले में भी तीनों लेटर होना चाहिए। तो यहाँ पर बीच वाले में देखा मैंने आर क्यू लिखा है तो पी मिसिंग है, बाकी आर लिखा है तो बाकी 2 लेटर में चाहिए। अब यही सीक्वेंस देखना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो पहला ग्रुप में पी से स्टार्ट है, तो दूसरा ग्रुप अगर पी रखेंगे तो पी आर क्यू, तो फिर पी से ही होगा। आप कहोगे यहाँ पी आर क्यू हो जाएगा, यहाँ भी पी आर क्यू हो जाएगा, फिर यहाँ क्या होगा भाई? तो पी क्यू आर के बाद आर पी क्यू है, फिर पी से स्टार्ट है, फिर क्यू से स्टार्ट है। तो देखो यहाँ पी से स्टार्ट है, यहाँ क्यू से स्टार्ट होना चाहिए, क्यू से करेंगे तो फिर आर हो जाएगा, फिर पी से स्टार्ट होगा यहाँ, फिर पी से, फिर क्यू से। इसका मतलब है ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। ठीक है, पी क्यू आर, फिर क्यू आर पी, फिर थर्ड लेटर स्टार्ट हुआ आर पी क्यू, फिर इसके बाद देखिए अब फिर पी क्यू आर आना चाहिए, तो ये नहीं होगा, पी क्यू आर फिर क्यू आर पी, ये क्यू आर पी यहाँ है, ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो क्या फिल किया गया यहाँ पर? पहले क्यू, फिर उसके बाद पी, फिर पी, फिर उसके बाद क्यू आर। ठीक है, क्यू डबल पी क्यू आर, ये कौन सा ऑप्शन हुआ? तो फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अब देखिए ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है भाई, इसमें कैसे होगा, इतने सारे ऑप्शंस भी हैं, तो आप देख करके डर जाओगे बाप रे इतना कौन करेगा, टाइम कहाँ है। लेकिन आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको देख रहे हैं यू के बाद ए है, फिर गैप है, फिर बी है, फिर गैप है, फिर टी है, फिर यू आ गया, फिर गैप है यहाँ पर, फिर देखो आगे कहीं यू दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर यू से ए है, यू के बाद फिर यहाँ भी ए है, फिर यहाँ पर सी है, यहाँ सी होना चाहिए क्या, और टी यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हर ग्रुप में मैं जिस ग्रुप में बांटूंगा वो यू से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर यू ए के बाद यू फिर से स्टार्ट हुआ, मतलब ये इसको आप अलग कर लो। ठीक है जी, तो 6 लेटर का ये ग्रुप बन गया। कितने लेटर का? 6 लेटर का। ठीक है,
तो यू ए बी टी जो है, इसके बाद गैप देखेंगे क्या होगा। यहाँ पर भी देखिए ए है तो यहाँ पर भी ए है, यानी इसका मतलब है यहाँ जरूर यू होना चाहिए। अब यू है, ए है, सी है, बी है, तो यहाँ भी यू है, ए है, सी होना चाहिए, ताकि यहाँ पर सी बी देखिए मैच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी यू के बाद ए होना चाहिए ना। तो इसके ये यू ए सी बी हो गए। अब डी आ गया, यहाँ टी है तो इसका मतलब यहाँ डी होगा, तो यहाँ टी है तो यहाँ भी टी होगा। तो यू ए सी बी डी टी, यू ए सी बी डी टी, फिर ये हो गया यू ए सी फिर बी डी टी। बहुत इजी क्वेश्चन, देखने में लग रहा था लंबा चौड़ा टफ, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टार्ट किससे किया, सी से। तो सी डी ए टी, सी डी ए टी किस में है भाई, तो सी डी ए टी यहाँ भी है, सी डी ए टी यहाँ भी है, सी डी ए यू है, ये नहीं होगा, सी ये नहीं होगा। अब इसके बाद आगे देखिए कि इसके बाद क्या भरा है, यू डी बी डी, तो यू डी बी डी यहाँ पर सी है, ये गड़बड़ हो गई। ठीक है, ये तो हटा ही दिए, बचा आपका फोर्थ सही हो गया। ठीक है, यू डी बी डी, ये यू डी और बी डी ये वाली। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, जी से स्टार्ट है तो आगे भी जी से जरूर स्टार्ट है, तो इसका मतलब है कि जी से स्टार्ट होने के बाद जी आया तो इसको अलग ग्रुप करके देखते हैं। फिर आगे जी देखते हैं, यहाँ पर है। फिर आगे देखिए जी यहाँ पर गायब है, लेकिन जी के बाद पी है, तो यहाँ भी पी है, तो इसका मतलब इस पी के पहले जरूर जी होगा। ठीक है जी, तो यहाँ भी जी के बाद पी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी जी के बाद पी है, तो जी के बाद पी, जी के बाद पी मैच हो गया ना। ठीक है, तो अब जी पी सी टी, जी पी सी टी ये भी हो गया। अब यहाँ जाइए क्या भाई, तो यहाँ देखो डी है, तो जी पी सी टी डी, तो यहाँ भी डी, यहाँ भी डी। ठीक है, अब यहाँ पर जी पी सी टी डी हो गया ना, ये सब सेक्शन में इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पर आसान था बनाना, जी पी सी टी डी, जी पी सी डी। तो भरा क्या आपने, पी भरा पहले, फिर डी भरा, फिर पी डी भरा, फिर सी और डी भरा। तो इसी में देख लो क्या है, तो पी डी से ये ऑप्शन थे, एक ऑप्शन ये थे, तो अब यहाँ बाकी सब खत्म। इसके बाद पी डी के बाद सी था, यहाँ डी आ गया, खत्म हो गया आंसर। तो आप स्टार्टिंग के भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपने दो भर लिया तो आगे नहीं भी जाएंगे, बस उसी से ऑप्शन कैप्चर करके आंसर कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि पूरा मैं लास्ट तक बनाना ही। ठीक है, चलिए इसमें देखिए क्या है भाई, आर से स्टार्ट होने वाला है, तो आर कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो एक तो देखो आर यहाँ है, फिर इसके बाद देखो एक आर यहाँ आ गया, तो इस वाले पार्ट को अलग करो। फिर आर जे है, तो जे के पहले आर होना चाहिए, तो मान लो इसको अलग करो। फिर आर यहाँ आ गया, ये अलग किया, फिर आर यहाँ आ गया, ये अलग किया। क्या बाकी सेक्शन में एक है, तो बिल्कुल है, जैसे लास्ट में के टी है तो यहाँ भी के टी है, के टी के पहले यू, तो क्या ये यहाँ यू होगा, तो बस आर जे यू के टी होना चाहिए। तो आर जे यहाँ कर दे तो यू के टी हो गया, आर जे यू के टी, आर जे यू के टी, आर जे यू के टी फिल हो गया। बस आप देख लो कहाँ से स्टार्ट किया आपने, तो आपने स्टार्ट किया जे फिर यू फिर आर, तो जे यू आर कहाँ पड़े भाई, तो जे यू आर यही है, हो गया आंसर, और कोई है नहीं कहीं जे यू आर। पहले जे भरा फिर इसके बाद यू भरा ना, ठीक है, तो इसलिए आपका जे यू आर हो जाएगा। फिर आगे देख लो जे यू आर के बाद टी के यू है लिखा हुआ, हालांकि पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, इसमें देखिए आपका जे एल है स्टार्टिंग में, तो देखो जे से स्टार्ट ये है, तो जे से स्टार्ट ये होगा। ठीक है, आगे जे यहाँ पर आ गया, इधर कर दिया, यानी आपके 5-5 लेटर का ग्रुप चल रहा है, तो इसमें भी 5 लेटर छांट लें, है ना, तो डी लास्ट है यहाँ भी, तो यहाँ भी लास्ट डी कर लेंगे, तो ये ऐसा हो गया आपका। यानी स्टार्टिंग में जे सब में है, तो यहाँ भी जे होना चाहिए। ठीक है जी, फिर इसके बाद अब देखो लास्ट में डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, तो इसमें भी डी होना चाहिए। ठीक है, अब थर्ड लेटर पी है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जे के बाद एल है, यहाँ पे कहेंगे आप जे के बाद एल रखेंगे, लेकिन यहाँ जे के बाद एन आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि वहाँ पर एल नहीं होगा। तो इसमें क्या हो रहा है देखिए आप ध्यान से, इसमें देखो एन है, यहाँ भी एन है, तो यहाँ भी एन रखें, यहाँ भी एन रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सवाल है कि वहाँ पर फिर क्या होगा, तो देखिए पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी है, तो यहाँ भी पी हो जाएगा, यानी पी डी शुरू में होना चाहिए। पी डी से तो एक ही ऑप्शन है, ये हो गया। लेकिन मैं ये बोल रहा था कि पूरा अगर देखो तो यहाँ पर एक ओ भी आ रहा है, ओ भी अभी मिला नहीं है ना किसी ग्रुप में, तो इसमें थोड़ा सा चेंज है,
थोड़ा सा क्या चेंज है, ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो थोड़ा सा ये चेंज है, सेकंड लेटर केवल चेंज है, बाकी में चेंज नहीं है, बाकी में वही चीज़ हो रहा है। तो सेकंड में क्या हो रहा है देखिए यहाँ पर, मैं इसको अलग कलर में लिख दूँ, ठीक है, ताकि आप इसको ठीक से देखें। ये आपका L है, फिर L के बाद यहाँ M होता है, यहाँ M होगा, फिर M के बाद N आया, N के बाद यहाँ O होगा, ऐसे चल रहा है, यानी LMNO, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर P D आया, फिर D के बाद M आया, ठीक है, M के बाद क्या फिल किया गया, J के बाद फिर N, फिर O, फिर N, कैसे है, PDM J, फिर NON, ऐसे ये हुआ था। तो सेकेंड लेटर में इंक्रीजिंग ऑर्डर है हर सेक्शन में, बाकी लेटर आपका सेम है। तो J के वही LMNO करके रखा गया है। तो यहाँ पर ये चेंज किया गया है। तो खैर यहाँ पर आपको क्वेश्चन जरूर टफ किया गया थोड़ा सा, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिर्फ PD से ही काम चल गया, तो फिर आपको बाकी नहीं भी देखते तो काम आपका हो जाता। हाँ, अगर PD से और भी ऑप्शन होते तो देखना पड़ता भाई O कहाँ से आया, तो वो चेक करना पड़ता, तो आपको मिल जाता। ठीक है, चलिए ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन में स्टार्टिंग का ही नहीं पता भाई, तो L है सेकेंड लेटर, तो सेकेंड लेटर L है, तो स्टार्ट किससे हुआ होगा। तो यहाँ पर देखो थर्ड लेटर H है, तो ये थर्ड लेटर H है, इसका मतलब है कि ये U से स्टार्ट होने वाला होगा। ये U कर दिया अलग, फिर यहाँ पर ये U कर दिया अलग, ठीक है। तो इस तरह से U से सारे सेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो U से सारे सेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये U है, तो यहाँ भी ये U होगा, ठीक है। U सारे सेक्शन स्टार्ट हो गए U से। अब U के बाद L और H है, तो यहाँ भी L और H होगा, ठीक है। तो यहाँ भी L रख लो और यहाँ भी L और H रख लो। EN हो गए, तो EN यहाँ रख लीजिए। देखें क्या ऑप्शन ऐसा मिल रहा है, तो EN यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ पर आपका E रख लो, तो N तो मैच कर ही रहा है, ठीक है। कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। तो क्या क्या फिल हुआ, तो U, फिर इसके बाद E, फिर इसके बाद N, फिर हमने क्या रखा L E N, ठीक है। फिर उसके बाद L E, फिर L H। ये हमने आपको इसलिए डिटेल से लिख दिया क्योंकि वहाँ ब्लू कलर में हो सकता है साफ से ना दिखे, तो यहाँ पर मैंने आपको अलग से लिख दिया है, ठीक है। तो U E N L होना चाहिए भाई। तो U E N L यहाँ है, U E N L नहीं है, ये हट गए, U यहाँ भी हट गए, अब U E N L यहाँ भी है, ठीक है। तो अब इसके आगे देखिए N L के बाद E N L E, E N नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये ख़त्म, ठीक है। और ये आपका है यहाँ पर E N L E L H, पहला ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो ये था आपका लेटर सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। हर एग्ज़ाम में, चाहे PSSC CGL दो या कांस्टेबल का एग्ज़ाम दो या IAS का एग्ज़ाम दो, CSET पेपर में भी इस टाइप के सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अपने से भी क्वेश्चन बना लीजिएगा, इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा ताकि अच्छे तरह से कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें, ठीक है। और फिर सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। और बेल आइकॉन पे वो जो घंटी बनी होती है उसको ऑन करना मत भूलें। इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।